चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक शानदार साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मेज रनर। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ याद नहीं वो कौन है। वह लिफ्ट में ऊपर जा रहा है। ऊपर पहुंचने पर वहां इसे कुछ लोग मिलते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये यहां से भागने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। इसके बाद ये देखता है कि यह यहां कैद है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। इसके बाद ये लोग इसको बंद कर देते हैं। फिर इनका लीडर एल भी आता है जो बताता है कि तुम पहले नहीं हो जो यहाँ आए हो। इसके बाद एल इसे ये जगह दिखाने लगता है जो इन्होंने बनाई है। एल बताता है कि हर महीने एलिवेटर से कोई नया लड़का यहाँ आता है जिससे कुछ याद नहीं रहता। फिर उसे म्यूट से मिलाता है जो एल के बाद सेकंड लीडर हैं। इसके बाद ये दीवार में एक गैप देखता है और पूछता है तो एल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह को छोड़कर मत जाना। इसके बाद ये लड़का उस गैप को देखने जाता है। इसे लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है पर तभी चक आकर उसे रोक देता है। तभी उसमें से कुछ लड़के बाहर आते हैं तो चक बताता है कि उसमें अंदर जाने की परमिशन सिर्फ रनर को है। पर इस लड़के का मन नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ गेली आ जाता है और नियम तोड़ने की वजह से गुस्सा करता है पर तभी वहाँ सभी आकर उन्हें शांत करते हैं। तभी बाहर तेजी से आवाज आती है क्योंकि ये विशाल दरवाजे बंद हो रहे थे। रात को ये सभी जश्न मना रहे थे तो म्यूट कहता है कि इन दरवाजों के पीछे भूल भुलैया है, इसलिए रनर रोज वहाँ जाते हैं इनका नक्शा बनाने के लिए ताकि सभी यहाँ से बाहर निकल सके। इसके अलावा अंदर राक्षस भी है जिनके एक डंक से इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। इन राक्षस को ग्रीवर कहा जाता है जो रात को बाहर निकलते हैं, इसलिए रात से पहले ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद गेली इसे लड़ने की चुनौती देता है क्योंकि गेली इसे पसंद नहीं करता। फिर ये लड़ना शुरू करते हैं। तभी इसका सिर जमीन से टकरा जाता है और इसे याद आ जाता है और इसका नाम थॉमस है। फिर सुबह जब थॉमस जंगल जाता है तो वहाँ कोई मिलता है जो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर थॉमस यहाँ से भाग आता है और बाकी उसे मारकर थॉमस को बचा लेते हैं। जब ये इसके अंदर देखते हैं तो पता चलता है कि इसे ग्रीवर ने डंक मारा है। इसे नहीं बचाया जा सकता, इसलिए ये सभी इसे दरवाजे के पीछे भेज देते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर सपने में थॉमस को एक लड़की दिखाई देती है जो कि लैब में है। इसके बाद सुबह रनर फिर अंदर जाते हैं पर इस बार इनका लीडर एल भी इनके साथ अंदर जाता है। थॉमस को पता चला है कि एल यहाँ सबसे पुराना लड़का है, वो बाहर आ जाएगा और शाम हो जाती है पर इनका कोई पता नहीं और दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी इन्हें वो आते दिखते हैं पर एल जख्मी है। थॉमस जान जाता है कि ये बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए थॉमस इन्हें लेने अंदर चला जाता है पर दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि एल को ग्रीवर का डंक लग चुका है और तभी इन्हें मॉन्स्टर की आवाजें आने लगती है, इसलिए ये एल को ऊपर लटका देते हैं ताकि ग्रीवर इसे ना मार पाए। तभी वहाँ ग्रीवर आने लगता है और मीनू इन्हें छोड़कर भाग जाता है पर थॉमस रस्सी नहीं छोड़ता और वहीं छिप जाता है। फिर थॉमस को लगता है कि ग्रीवर जा चुका है, इसलिए वो बाहर आकर रस्सी बांधने लगता है। तभी वो ग्रीवर वहाँ आ जाता है तो थॉमस भागता है तो ग्रीवर भी उसके पीछे भागता है। फिर आगे का रास्ता इसे बंद मिलता है तो थॉमस बेल पकड़कर दीवार पे चढ़ जाता है। आगे बढ़कर वो दूसरी तरफ कूदता है पर अब आगे का रास्ता नहीं है, ग्रीवर इसके पीछे है, इसलिए ये कूदकर बेलों को पकड़ लेता है पर ग्रीवर भी आता है और बेलों में फंस जाता है। तभी थॉमस को भागने का मौका मिल जाता है और मीनू भी इसके पास आ जाता है पर ग्रीवर इनका पीछा नहीं छोड़ता। थॉमस देखता है कि भूल भुलैया रास्ता बदल रही है और एक दीवार बंद होने वाली है। थॉमस उस ग्रीवर को अपनी ओर बुलाता है और बंद होती दीवार में चला जाता है और दीवार बंद हो जाती है। सुबह दरवाजा खुलता है। सभी लोग इनका इंतजार कर रहे थे। आज तक रात रुकने के बाद कोई भी बाहर नहीं आया पर तभी इनको वो आते दिखते हैं और एल की भी हालत नाजुक है, यह संक्रमित हो गया है। गेली थॉमस पर गुस्सा करता है कि तुमने नियम तोड़े हैं, सिर्फ रनर ही अंदर जा सकता है। पर तभी इन्हें लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। ये जाकर देखते हैं तो हैरान हैं क्योंकि ये एक लड़की है और आज तक किसी लड़की को यहाँ नहीं भेजा गया। इसके पास एक नोट है जिसमें लिखा है ये आखिरी है, अब और कोई नहीं भेजा जाएगा। अचानक लड़की जागती है और थॉमस का नाम लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये सभी थॉमस को देखते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। इसके बाद थॉमस मीनू और बाकियों से कहता है कि हमें वापस अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को देखना चाहिए जो कल रात हमने मारा था। फिर ये लोग वापस दीवार के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें मॉन्स्टर मिल जाता है पर तभी इनको इसकी बॉडी में से एक डिवाइस मिलती है। वो तुरंत वापस आ जाते हैं। फिर मीनू इसे एक मैप दिखाता है जिसे बस लीडर ही देख सकते हैं। ये
वो मैप है जिसे इतने सालों से हमने अंदर जा जाकर बनाया है। शायद अब इस डिवाइस की मदद से हम बाहर निकल सके। हर आखिरी दीवार पर एक नंबर लिखा होता है। ये दीवार खिसकती रहती है जिससे एक नया रास्ता खुलता है। इस पर नंबर 7 है। शायद ये 7 नंबर का दरवाजा इस मॉन्स्टर के लिए खुला था। अब ये डिवाइस हमारे पास है तो ये हमारे लिए भी खुल सकता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। वो किसी को पास नहीं आने देती, पर थॉमस उसको शांत करता है। फिर वो थॉमस को बताती है कि मुझे तुम्हारे नाम के अलावा कुछ याद नहीं, और मुझे अपनी जेब में से ये 2 इंजेक्शन मिले हैं। इन पर बने लोगों को थॉमस पहचान जाता है कि यह तो मैंने अपने सपनों में आने वाली लैब में देखे थे। उस सपने में ये लड़की भी थी। वो सपने नहीं, मेरी यादें थी। हो सकता है शायद ये दवाई हो। और थॉमस वो इंजेक्शन एल को लगा देता है। इसके बाद फिर ये अंदर जाते हैं उस डिवाइस के साथ और 7 नंबर पर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ डिवाइस की साउंड तेज हो गई है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं साउंड और तेज होता जा रहा है। फिर ये और अंदर जाते हैं तो इन्हें एक बंद दीवार मिलती है और डिवाइस का साउंड भी बंद हो जाता है और रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट हो जाती है। इसके बाद एक दीवार खुलती है और एक अंदर टनल होती है। लेजर से इन्हें चेक किया जाता है कि ये वही मॉन्स्टर है या नहीं, पर ये दोनों इंसान है। और सिस्टम अलर्ट हो जाता है और दीवारें बंद होने लगती है। ये तेजी से भागते हैं और भूल भुलैया भी बदलने लगती है बड़ी तेजी से। भागते हुए इन्हें एक निकासी मिलती है और ये उसमें घुस जाते हैं और उसके बंद होने से पहले ही बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने एक नया रास्ता ढूंढा है। तभी लड़की बताती है कि एल को होश आ गया है और ठीक हो गया है, पर डंक से उसकी यादाश्त वापस आ गई है, जो बताता है कि वो लोग बाहर से हमें देख रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी इन्हें पता चलता है कि सूरज डूब गया है, पर आज दरवाजा बंद नहीं हुआ। तभी वो मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और मक्के के खेत में छिप जाते हैं, पर मॉन्स्टर इन्हें ढूंढकर इन्हें मारने लगते हैं। बचे लोग घर की तरफ भागते हैं, पर मॉन्स्टर घर तोड़ देता है। वो लड़की लैंप लेकर मॉन्स्टर को मारती है जिससे वो जलता है। तभी ये यहाँ से भागते हैं, पर बाकी मॉन्स्टर इनका पीछा करते हैं, पर बाकी लोग आकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। इसके बाद ये एक घर में आ जाते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर एल को खींचकर ले जाता है और ये मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी गेली थॉमस को एक मुक्का मारता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर थॉमस उस मॉन्स्टर का डंक उठाकर खुद को मार लेता है ताकि उसे सब याद आ जाए और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि वो भी उन लोगों का हिस्सा था जो यहाँ इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ट्रेसा भी इनकी साथी है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये एक कैद में होते हैं। ट्रेसा भी साथ होती है क्योंकि एक बचा इंजेक्शन इसने थॉमस को लगा दिया जो ये एल की तरह ठीक हो गया है। थॉमस साथियों को बताता है कि यह सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और ये एक टेस्ट है। फिर गेली थॉमस को अंदर भेजने के लिए कहता है ताकि यह उसे मॉन्स्टर के हवाले करके उससे शांति की अपील कर सके। तभी थॉमस इन पे हमला कर देता है और सबको बताता है कि यह हमारा घर नहीं है, अगर यहाँ रहे तो मारे जाएंगे, हमारे पास एक ही चारा है यहाँ से निकला जाए। यह सुनकर बाकी लोग थॉमस के साथ हो जाते हैं और थॉमस के साथ अंदर चले जाते हैं और गेली कुछ के साथ बाहर रह जाता है। फिर ये लोग 7 नंबर तक आ जाते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर रहता है। ये सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और डंडों से ताड़कर उसे नीचे गिरा देते हैं, पर तभी नीचे की ओर से ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं। आधे इन्हें रोकते हैं और बाकी अंदर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर गेट नहीं खुलता। ट्रेसा कहती है कि इसके लिए पासवर्ड चाहिए, तो सभी मिलकर पासवर्ड गेस कर लेते हैं। सही समय पर गेट खुलता है और बाहर की दीवारें बंद होने लगती है जिससे ये मॉन्स्टर उसमें दब जाते हैं और फिर ये अंदर एक रहस्यमयी जगह पहुंच जाते हैं और लैब में आ जाते हैं जहां सब मरे पड़े हैं। यहाँ से बाहर का सब कुछ दिख रहा था। तभी एक स्क्रीन चलती है जिसमें डॉक्टर पेंच इन्हें बधाई देती है कि तुमने आखिरी टेस्ट पूरा कर लिया। वो बताती है कि हमारी दुनिया पर सूरज से एक तूफान आया था जिससे ज़्यादातर इंसान मारे गए। इससे भी बुरा ये हुआ कि एक वायरस आ गया जो इंसानों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें ज़ॉम्बी बनाने लगा, पर तुम इस भूल भुलैया में हो ताकि दिमाग मजबूत कर सको, पर तुम्हें अभी और टेस्ट पास करने हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और सभी डॉक्टर को मारने लगते हैं, पर उनसे पहले ही ये डॉक्टर खुद को शूट कर लेती है। तभी वहाँ गेली भी आ जाता है जिसके पास गन है और मॉन्स्टर ने इसे डंक मार दिया। गेली थॉमस को शूट करता है तो मीनू एक भाला फेंकता है, पर गोली चल चुकी थी और गोली चक को लग जाती है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर आकर इन्हें ले जाने लगते हैं। ये पहली बार बाहरी दुनिया को देखते हैं और ऊपर से उस भूल भुलैया को भी देखते हैं। तभी हम डॉक्टर पेंच को देखते हैं जो जिंदा है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था और कहती है कि हमारा मेज ट्रायल कामयाब रहा। ये सभी अब अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं। इन सबको अब फेज 2 में जाना है, जिसके बारे में हमें मूवी के सेकंड पार्ट में पता चलेगा, जो कि आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा।